वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपकी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट कवर करेंगे। और उससे पहले आपके लिए सूचना है कि सॉलिड स्टेट की जो हम यूनिट कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, पीवाईक्यू भी कवर कर चुके हैं सॉलिड स्टेट के ये यूनिट, और इसके अलावा बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहां से जाकर के आप ये सारी जो प्लेलिस्ट है सॉलिड स्टेट और बाकी प्लेलिस्ट वो जाकर के वहां देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी इनऑर्गेनिक यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं। यस, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में, और ये आपका सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल में। तो पहले हम लोग सीनियर सेकेंडरी सेक्शन को लर्न करेंगे, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल में जो केवल 3 ही टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये हम लोग लेने वाले हैं। इसके लिए, इस पूरी यूनिट को कवर करने के लिए हम लोग जो बुक्स यूज लेने वाले हैं वो है आपकी एनसीईआरटी, और हम लोग हेल्प लेंगे जेडीली की। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाउस क्राफ्ट का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो 4th एडिशन है वो भी हम लोग यूज लेने वाले हैं। और इसमें ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लगभग लगभग इस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के पोर्शन से, बहुत छोटा पोर्शन है लेकिन इससे कम से कम आपको 7 क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए एकदम रेडी हो जाइए इस यूनिट को पूरी तरह से लर्न करने के लिए। और ये यूनिट हम लोग कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है इसको कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स पार्ट वन में हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लर्न करने वाले हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि हम लोग थ्योरी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये जो पूरी लर्निंग है ये पीवाईक्यूज के थ्रू करेंगे, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है वो एनसीईआरटी से आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा ये जो पीवाईक्यू जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं ये काफी ज्यादा स्पेशल है। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, न किसी कोचिंग सेंटर में मिलेंगे, न किसी बुक में मिलेंगे। ये यूनिक कॉम्बिनेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो कहीं भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसके लिए आरपीएससी के जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम लगते हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं वहां से मैं क्वेश्चन उठाता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग साथ में लेके चलते हैं, नीट के पीवाईक्यू हम लोग साथ में लेके चलते हैं, जेई के सेलेक्टेड पीवाईक्यू जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए जरूरी है वो हम लोग साथ में लेके चलते हैं, और एनसीईआरटी के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरह से ये जो पीवाईक्यू का सेट है ये काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल साबित होने वाला है। तो एफ ब्लॉक की हम लोग बात करेंगे लेंथेनाइड एक्टिनाइड की। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं 14 एलिमेंट की 2 सीरीज होती है, 5F सीरीज और 4F सीरीज। अब 4F सीरीज को लेंथेनाइड्स बोलते हैं, 5F सीरीज को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 14 एलिमेंट जो लेंथेनम होता है, 57 नंबर का जो एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद के 14 एलिमेंट हैं ये, इसलिए इनको लेंथेनाइड बोलते हैं। एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं इन 14 एलिमेंट को, क्योंकि एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसके बाद के ये जो 14 एलिमेंट है 90 से 103 तक, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं। 6th पीरियड में इनकी लोकेशन होती है किनकी, आपके लेंथेनाइड्स की, और 7th पीरियड में लोकेशन होती है आपके एक्टिनाइड्स की। ठीक है, इसी तरह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें खास बात यह है कि इनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं n-2f ऑर्बिटल्स में। n-2 यानी कि जो वैलेंस शेल है n उसमें भी नहीं, उसके अंदर n-1 है उसमें भी नहीं, उसके अंदर जो n-2 शेल है ना, n-2 शेल है उसके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 1 से लेकर के 14 तक। तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, n-2 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपका जो एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स में पीरियड नंबर 7 में इनकी लोकेशन है, इसलिए n की वैल्यू हो गई 7 किसके लिए, एक्टिनाइड्स के लिए, और लेंथेनाइड्स के लिए n की वैल्यू हो गई आपकी 6।
तो आप n की वैल्यू 6 रखेंगे, है ना, तो n-1 आपका 5 आ जाएगा और n-2 आपका 4 आ जाएगा। तो वो लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक छोटी सी झलक हम लोग ले लेते हैं। ये आपके सामने लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड जो लेंथेनम एलिमेंट है वो 57 है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस है जिनॉन, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, उसके बाद में लिखे गए हैं। तो 54, ये देखिए 54 और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया 57, ठीक है। तो जिनॉन की जो इनर कोर है वो यूज हुई है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखना है, देख लीजिए। सीरियम यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5d में क्या बोलते हैं, लेंथेनम में, लेंथेनम से शुरू करते हैं। लेंथेनम में 5d में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। सीरियम में पहला इलेक्ट्रॉन f में जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका प्रेसियोडाइमियम है, प्रेसियोडाइमियम में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन f इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो 5f में d इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही मिलाकर के f में चले जाते हैं, इसलिए सीरियम में आपका f1 है, लेकिन प्रेसियोडाइमियम में f3 हो गया, 4f3। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 कंटिन्यूअसली गाड़ी चलती रहेगी। डेविएशन कब आएगा, यानी कि डी में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, एक तो आपके सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी में 5d में, और उसके अलावा 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा जब आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, हाफ फील्ड है, इसको आपको याद ही रखना है, यूरोपियम वाले को, ठीक है, इसको आपको याद ही रखना है, ये हाफ फील्ड है। अब इसको हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन वापस किस में जाता है, डी में, ठीक है। उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन वापस एफ में आ जाता है और डी वाला इलेक्ट्रॉन भी एफ में आ जाता है, इसलिए 4f7 के बाद में सीधा हो गया 4f9। फिर वापस गाड़ी चलती रहेगी, एफ में इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में फिर वापस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि यहाँ पर जो इटरबियम है उसमें 4f14 फुल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोटिस कर लीजिए, डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया, एक तो गया आपके सीरियम में, एक यूरोपियम में हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए गैडोलिनियम में आपका 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया है, ये देखिए। और उसके बाद में जो लास्ट वाला है ल्यूटीशियम, उसमें 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो डी वाले केस केवल कितने हैं, 3 ही है ना। तो आप यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, और आपको ल्यूटीशियम का तो पता ही होगा 4f14 है, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसी तरह से एक्टिनोइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम में d1 में एक इलेक्ट्रॉन है 6d में, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन 5f में फिल करने हैं, और 5f के बाहर आपका 6d रहेगा, और उसके बाहर आपका 7s रहेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे एक्टिनोइड हो चाहे लेंथिनोइड हो, जो आपका NH2 है, NH2 है, वो हमेशा ही फिल रहेगा, यानी कि आपका ये जो ये है NH2, ये हमेशा ही फिल रहेगा। ये देखिए, आपका जो लेंथिनोइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 6s2 हमेशा ही फिल है, ये 6s2 हमेशा ही फिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमेशा ही, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह से एक्टिनोइड्स में 7s2 में कोई चेंज नहीं है, सारे एक्टिनोइड्स में 7s2 आप फिल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक्टिनियम के बाद में थोरियम है, थोरियम में एक डी इलेक्ट्रॉन, थोरियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6d में ही आया। अब 6d में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो सीधा f में आए हैं, और d में एक इलेक्ट्रॉन मेंटेन है। कहाँ कहाँ तक मेंटेन है, देखिए, ये यहाँ पर प्रोटेक्टेनियम में मेंटेन है, यूरेनियम में मेंटेन है, नेपच्यूनियम में, इन 3 एलिमेंट्स में 6d में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं है। वापस यहाँ क्यूरियम में वापस डी में एक इलेक्ट्रॉन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमेरिशियम में क्या हो गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए 6d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, किसमें, क्यूरियम में। तो क्यूरियम में और आपका प्रोटेक्टेनियम से लेकर के नेपच्यूनियम में d1 इलेक्ट्रॉन है, थोरियम में दोनों इलेक्ट्रॉन डी में है, ठीक है। उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है, f में इलेक्ट्रॉन, 5f में इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। डी में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब 5f है वो फिल हो जाएगा, वापस 6d में इलेक्ट्रॉन गया। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक तो थोरियम का ध्यान रखना, थोरियम में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इन तीनों में डी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर डी में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब हाफ फील्ड
और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो अगला डी में जाएगा। जैसे अमेरिशियम में हाफ फिल्ड है तो क्यूरियम में एक इलेक्ट्रॉन 6d में चला गया, और आपका नोबिलियम में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना है, इसलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला गया। ये हमने बात कर ली किसकी, आपके लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर एक छोटी सी जल्दी से एक ट्रिक भी ले लेते हैं। लेंथेनॉइड्स को कैसे याद करेंगे? लेंथेनॉइड्स आपके ये देखिए, ये लेंथेनॉइड्स हैं, इसकी ट्रिक है सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ये आपके यहाँ तक कहाँ तक याद हो गए? सीरियम, और ये आपका प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम। फिर यूं गदगद तब दिल हुआ, ये आपके कौन से हो गए? यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोस्मियम, होल्मियम। यूं गदगद तब दिल हुआ, और अरे तुम यह भी लूट लो, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटिसियम। ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सकता है आपको कोई और ट्रिक याद हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक्टिनोइड्स के लिए भी ट्रिक है। एक्टिनोइड्स काफी ज्यादा इजी है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लेकर आओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसको आप लोग एज इट इज लर्न कर सकते हैं। ये एक्टिनोइड्स की ट्रिक है, ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं सीधा के कहां पर, हमारे पीवाईक्यू पर, और पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग बाकी पोर्शन है वो लर्न करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है नीट का 2004 का, और उसमें पूछा है लेंथेनाइड्स क्या होते हैं बोल करके। तो लेंथेनाइड्स सातवें आवर्त में तो नहीं होते, सातवें आवर्त में आपके एक्टिनाइड्स होते हैं, छठे आवर्त में होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड्स का जो एटॉमिक नंबर है वो 58 से 71 तक होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन आएगा, ये देखिए 6th पीरियड, 14 एलिमेंट, 58 से 71, और 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है लेंथेनाइड्स के लिए। लेंथेनाइडों में कौन सा एक संश्लेषित प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेला एक ही लेंथेनाइड है, सुन लो अच्छी तरह से, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम ये वो लेंथेनाइड है जो अकेला ही रेडियो एक्टिव है, और भी और कोई भी लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है। अकेला लेंथेनाइड जो रेडियो एक्टिव है, और अकेला लेंथेनॉइड जो मैन मेड है, यानी कि जो सिंथेटिक है ना, ये सिंथेटिक है, ठीक है, मैन मेड लेंथेनॉइड है, तो ये अकेला है। ऐसा कौन? प्रोमीथियम। ध्यान रखना, इसका आंसर प्रोमीथियम है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, ट्रिक भी हो गई। ओके ओके ओके। वह तत्व जो एक्टिनोइड नहीं है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये कहाँ आया हुआ है? एसीएफ 2018 में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक्टिनोइड और लेंथेनोइड की जो सीरीज है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्टिनोइड कौन सा नहीं है? तो भाई एक्टिनोइड तो एक्टिनियम नहीं है, क्योंकि एक्टिनोइड्स की डेफिनेशन क्या है? एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, उसके बाद में जो 14 एलिमेंट आने वाले हैं, थोरियम से लेकर के लोरेंसियम तक, उसके बाद में जो आपके क्या बोलते हैं 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट हैं वो एक्टिनोइड्स हैं। एक्टिनियम एक्टिनोइड्स नहीं है। इसको तो बस इसकी स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनोइड से मिलती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ये एक्टिनोइड नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का है 2011 का। कौन सा तत्व एक्टिनोइड सीरीज का है? तो भाई एक्टिनोइड सीरीज का कौन सा है? लेंथेनम। ये तो न तो लेंथेनोइड है न आपका एक्टिनोइड है। ल्यूटिशियम ये लेंथेनोइड है आपका। यस, थोरियम आ गया ना, थोरियम ये आपका एक्टिनोइड है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ग्रेड 2011। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। एफ ब्लॉक का तत्व कौन सा नहीं है? तो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्नीशियम यहाँ पर नहीं है, ये बेचारा डी ब्लॉक का तत्व है टेक्नीशियम। ठीक है, बाकी आपका ल्यूटिशियम है, थूलियम है, प्रोमीथियम है, ये सब आपके लेंथेनोइड्स हैं। सिर्फ टेक्नीशियम नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है लेकिन हम होंगे नहीं। सेकेंड ग्रेड 2018 में क्या पूछ लिया इन्होंने? ट्रांस यूरेनिक तत्व। अब ट्रांस यूरेनिक तत्व कौन से होते हैं? सुन लो, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है वो होते हैं आपके ट्रांस यूरेनिक तत्व। ठीक है, 92 से ज्यादा होता है उन एक्टिनोइड्स को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो अब इनके हम लोगों को एटॉमिक नंबर असाइन करने हैं। थोरियम, देखिए आपका एक्टिनोइड्स कौन से होते हैं? थोरियम आता है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 89 से शुरू हुआ है, 89, 90, 91, 92, 93। तो यानी कि ये नेपच्यूनियम, ये देखिए ये नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया?
93, इसका मतलब 93 ये ट्रांसयूरेनिक तत्व है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है। आपका प्रोटेक्टिनियम 91 है, एक्टिनियम 89 है, थोरियम 90 है। ठीक है, तो आंसर है इसका नेपच्यूनियम। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? ये एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं, मैं कई बार कहता हूं लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन को पहचानना चाहिए, इसमें से क्या पूछ सकता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है ना, 94 में आया हुआ है, कहां पर, नीट में। और इन्होंने क्या पूछा है? एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स के लिए पूछा है सभी संश्लेषित तत्व होते हैं क्या? नहीं होते हैं, सारे नहीं होते हैं, ज्यादातर होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं, नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 104 परमाणु संख्या शामिल है क्या? नहीं भाई, 103 तक ही खत्म हो जाते हैं, ये भी गलत है। छोटी आयु वाले समस्थानिक होते हैं? नहीं, बहुत सारे एक्टिनोइड्स के जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो आयु होती है, एज होती है, वो काफी ज्यादा होती है, डेज में होती है। ठीक है, तो वो नहीं, छोटी आयु वाले नहीं होते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं, हाँ यस, एक्टिनोइड्स की जो आपकी जो संयोजकता है वो चेंज होती रहती है, यानी कि ये एक से ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, बहुत सारे टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, लेंथिनॉइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमने अभी देख लिया, इसका आंसर ए आएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे। ये देखिए, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है इसने। अब यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बात की थी ना, यूरोपियम में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और गैडोलिन यूरोपियम जो है ना, उसमें हाफ फील्ड होता है। यूरोप वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं 63 है। अब 63 है तो आप जानते हैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 और 6s2। अब उसके बाद में लेंथेनम होता है 57, उसके बाद में आ गया 57 को यदि हम लोग इंक्लूड करते हैं, 57 को इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो इसमें +7 ऐड करेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, है ना। +7 ऐड करेंगे तो आपके, या +6 ऐड कर दो, +6 ऐड कर दो तो 7 हो गया, तो 4f7 और 6s2, है ना। वैसे भी आपको बहुत सीधी सी बात है, किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देख लेना हाफ फील्ड किसका है, फुल्ली फील्ड किसका है, और डी में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड आएगा, चेक करके देख लेना। वापस वही क्यूरियम का पूछ लिया इन्होंने, है ना। अब यहाँ पर एक्टिनोइड्स में भी देख लो, एमेरिसियम जो है, एमेरिसियम का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके जस्ट नेक्स्ट क्यूरियम है। हाफ फील्ड से अगले में जैसे ही हम जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए यहाँ पर 6d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और 5f7 होगा, और 6 7s2, ये वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और नोबल गैस, इसमें एक्टिनियम में नोबल गैस रेडोन यूज होगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 5f7 61 7s2, है ना। तो आपको डी में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, हाफ फील्ड किसका है, फुल्ली फील्ड किसका है, ये आपको याद रखना है कैसे भी करके, है ना। अब ये क्वेश्चन में देखो, नीट का 2016 का क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं शायद, ये क्यूरियम वाला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है, और टेक्निकल एजुकेशन 2020 में आया हुआ है। 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी तरह से यूरोपियम का ये जो क्वेश्चन है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, सेकंड ग्रेड 2011 और फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक एक लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के आने चाहिए। ये नीट का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पकड़ में आ गया। ये देखिए, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां कहां आ गया, टेक्निकल एजुकेशन 2014, फर्स्ट ग्रेड आपका 2013 में, और नीट 2015 में सेम क्वेश्चन गैडोलिनियम का। अब गैडोलिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके यूरोपियम के बाद में आता है गैडोलिनियम, ये आपका हाफ फील्ड है 4f7 और 6s2। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, तो ये हो गया 4f7 5d1 और 6s2, है ना। स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं कब कब आया है। फर्स्ट ग्रेड 2013, फर्स्ट ग्रेड 2015, फर्स्ट ग्रेड 2018, और एक दो बार नीट और जेईई में भी आ गया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये एक अलॉय है, मिश्र धातु है ना, इसकी लेंथेनॉइड्स की अलॉय है, जिसको बोलते हैं मिस मेटल, मिस धातु,
मिस मेटल, जिसमें लगभग लगभग 95% कौन होते हैं, लेंथेनोइड्स होते हैं। तो इन्होंने यही पूछा है कि मिस धातु में 95% के आसपास कौन होता है, भाई लेंथेनोइड्स होते हैं। तो ये लेंथेनोइड की एक मिश्र धातु है, यानी कि अलॉय है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस मेटल। ये देखिए जेई में भी 2020 में आया हुआ है कि ऐसी मिस मेटल एक अलॉय है, जिसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, तो मेनली उसमें लेंथेनोइड मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मिस मेटल को जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस मेटल क्या है, ये देखिए वेल नोन एलोय, है ना, ये एक मिश्र धातु है मिस मेटल, जिसका नाम है ये रहा मिस मेटल। अब इसमें होता क्या क्या है, ये देखिए लेंथेनॉइड लगभग 95% होता है, और आयरन लगभग 5% होता है, और ट्रेसेस किसके होते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ट्रेसेस होते हैं। ये तो इसका कॉम्बिनेशन। अब ये यूज कहाँ होती है, देखिए मिस मेटल कहाँ यूज होता है, मिस मेटल Mg बेस्ड एलोय, यानी कि मैग्नीशियम के साथ अलोय बनता है इसका, अलोय यानी कि मिश्र धातु। और उसका क्या यूज लेते हैं, बुलेट्स, बंदूक की गोलियां हुई, आपके गोले हुए जिनको, है ना, ये जो शेल्स हैं, और आपके लाइटर के फ्लिंट हुए, जो आपके गैस लाइटर और सिगरेट लाइटर आते हैं, है ना, उसके फ्लिंट हुए, ये सब मिस मेटल के बनते हैं। मिस मेटल की Mg के साथ जो अलोय बनती है उसके बनते हैं, इसलिए मिस मेटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन आपको मैंने बता दिया, यूज आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं वो भी हमने बात कर ली है। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब टर्बियम में यूरोपियम यू गदगद तब दिल हुआ, यस यही आएगा ना, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम। तो यूरोपियम का हमने याद कर रखा है, हाफ फील्ड है, और इसमें आपका हाफ फील्ड है, तो इसमें 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 4f7 रहेगा। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन टीबी में आ जाएंगे, तो इसका 4f सीधा 9 हो जाएगा, 4f8 तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये लो भाई, किस लेंथेनॉइड में 4f14 विन्यास है, 4f14 लेंथेनम में तो कैसे होगा, ये तो बेचारा लेंथेनॉइड ही नहीं है। सीरियम इसमें भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं इटर्बियम, और इटर्बियम का 2+ और 3+। अब इटर्बियम की पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो लेंथेनॉइड होता है वो ल्यूटीशियम होता है, उसके बाद वाला वाईबी होता है। ल्यूटीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f14, 5d1 और 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसी तरह से YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 4f14, और आपका 5d में 0 है और 6s में 2 है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे तो ये 4f14 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4, YB2+। ठीक है, अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है, वो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था अभी देख लेते हैं फटाफट। वो आपका फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ था, आप देखते रहिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है ना, हो सकता है मैं कई बार नहीं मेंशन करूं। यस, फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया, इन्होंने पूछा है कि एक्टिनोइड जो आयन है इसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ये है भाई आयन, तो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी थोरियम की 4+। ठीक है, अब 4+, तो पहले थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनोइड 89 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, 6d में 1 होता है और 7s2 होता है, 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, 9t आता है आपका थोरियम। थोरियम में अब इलेक्ट्रॉन 6d में ही जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन भी, और 7s2, तो 4+, थोरियम का 4+, यानी कि ये भी गया और ये भी गया, तो बचा क्या, 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी उड़ गया, और 7s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी उड़ गया, यानी कि इन तीनों में 0 है ना, थोरियम 4+ में इस आयन में, तो इसका आंसर होगा ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछ लिया बाइवेलेंट यूरोपियम, बाइवेलेंट यूरोपियम का मतलब है यूरोपियम 2+, और ट्राइवेलेंट सीरियम यानी कि सीरियम का 3+। इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मेरे ख्याल से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और जहां तक मेरा आंसर होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, बाइवेलेंट तो यूरोपियम। यूरोपियम देखो बार बार पूछ रहा है, यूरोपियम है ना, यूरोपियम हम जानते हैं 4f7 और 6s2 होता है, तो आप जैसे ये 2 निकाल देंगे 4f7 बचेगा ये वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो तो बता देना कमेंट करके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, अच्छा वो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है देख लेते हैं। अच्छा जेई का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन किसका आया हुआ है, ये भी आपके नीट का क्वेश्चन है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो भाई, अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको यदि आपने एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़े हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लेंथेनोइड्स
इज वेरी सिमिलर। हाँ ये बात सही है भाई, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये बात सही है, लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री सिमिलर होती है। Lanthanide and lanthanum La or Lu have partly filled d orbital and no other partly filled orbitals। इनमें केवल डी ऑर्बिटल होते हैं पार्टली फिल्ड, और कोई भी दूसरा पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड का मतलब जानते हैं ना, आंशिक रूप से भरा हुआ, यानी कि इन दोनों में केवल डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, बाकी कोई आंशिक रूप से भरा हुआ नहीं है। ये बात भी सही है, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। डी ब्लॉक के एलिमेंट इरेगुलर और इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ये बात ये भी एकदम सही है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इरेगुलर होती है। और 4f और 5f ऑर्बिटल आर इक्वली शील्डेड। यस ये गलत है भाई, 4f और 5f ऑर्बिटल इक्वली शील्डेड नहीं है। क्यों नहीं है? 4f तो काफी ज्यादा अंदर होते हैं 4f ऑर्बिटल, और 5f ऑर्बिटल बाहर तक फैले हुए रहते हैं, इसलिए उनकी शील्डिंग प्रॉपर नहीं होती है ना। ज्यादा शील्डिंग आपके 4f ऑर्बिटल की होती है, 5f की बिल्कुल कम होती है शील्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्या बोलते हैं, ये इसका आंसर ए था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। एक्टिनोइड ये हमने देख लिया है। एक्टिनोइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इन्होंने ये दे दिया। इन्होंने कहा 6d में किस किस में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से एक्टिनोइड, यानी कि इसमें से एक से ज्यादा सही है ना। ये आप इसका आंसर निकाल लेना, मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में किस में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्टिनोइड हो या लैंथेनोइड, आपको याद होना चाहिए। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये सारे सवाल कर पाओगे। इसका आंसर निकाल लेना भाई, एक से ज्यादा आंसर आने चाहिए इसमें।